चैप्टर 8 सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब एलियों के लिए जहन्नम की बर्बादी है। हदीस नंबर 701। तर्जुमा मुहम्मद बिन ज़ियाद बयान करते हैं, हज़रत अबू हरीरा हमारे पास से गुज़रे। कुछ लोग उस वक्त वज़ू कर रहे थे। हज़रत अबू हरीरा बोले, अच्छी तरह वज़ू किया करो, क्योंकि हज़रत अबू कासम ने इरशाद फरमाया है, वज़ू के दौरान खुश्क रह जाने वाली एलियों के लिए जहन्नम की बर्बादी है। इमाम दारमी फरमाते हैं, मुझे ये रिवायत अब्दुल्लाह बिन इमरू से मनक़ूल रिवायत से ज़्यादा पसंद है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब सर और कानों का मसह करना। हदीस नंबर 702। तर्जुमा शकीक बिन सलमा बयान करते हैं, मैंने हज़रत उस्मान को वज़ू करते हुए देखा। इन्होंने अपने सर और दोनों कानों के अंदरूनी और बैरूनी दोनों हिस्सों का मसह किया था और फिर वज़ू कर लेने के बाद ये इरशाद फरमाया था, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह वज़ू करते हुए देखा है जैसे मैंने किया है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के मसह के लिए नए सिरे से पानी लेते थे। हदीस नंबर 703। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम माज़नी बयान करते हैं, मैंने जफ़ा के मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा। आपने कली की नाक में पानी डाला और फिर अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया, फिर दोनों बाजू को 3 मरतबा धोया और फिर सर का मसह किया और फिर दोनों पाँव धोए, इन्हें अच्छी तरह साफ़ किया। आपने बाजों के धोए हुए पानी के अलावा पानी से सर का मसह किया। इमाम दारमी फरमाते हैं, रावी की मुराद है वो इस आखिरी जुमले के ज़रिए पहले वाले मसह की वजाहत करना चाहते थे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब अमामा पर मसह करना। हदीस नंबर 704। तर्जुमा जाफ़र बिन इमरू अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ू और अमामा पर मसह करते हुए देखा है। रावी कहते हैं, इमाम दारमी से कहा गया, आप इस हदीस पर अमल करते हैं? इन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह की कसम। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू कर लेने के बाद शर्मगा पर पानी छिड़क लेना। हदीस नंबर 705। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में एक मरतबा हर अज़ू को धोया और फिर अपनी शर्मगा पर पानी छिड़क लिया। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू करने के बाद रुमाल से आज़ा पोंछना। हदीस नंबर 706। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, मैंने अपनी खाला सैयदा मैमुना से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का बर्तन रख दिया जाता, आप अपने दाएं हाथ के ज़रिए बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगा और इस पर मौजूद नजासत वगैरह धोते, फिर आप नमाज के वज़ू जैसा वज़ू करते और फिर अपने सर को धोते और फिर तमाम जिस्म को धो लेते, फिर आप इस जगह से हटकर दोनों पाँव धो लेते, फिर आपको रुमाल पेश किया जाता, आप उसे एक तरफ कर देते और अपनी उंगलियों के ज़रिए पानी झाड़ लेते, रुमाल इस्तेमाल नहीं करते। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब मौज़ू पर मसह करना। हदीस नंबर 707। तर्जुमा रूबिन मगीरा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक सफ़र में रात के वक्त शरीक था। आपने दरियाफ़्त किया तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज़ किया, जी हम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे और इतनी दूर तशरीफ़ ले गए कि हमारी आँखों से ओझल हो गए। फिर वापस आए तो मैंने बर्तन में पानी पेश किया, आपने दोनों हाथ और चेहरा धोया, आपने ओनी जिबा पहना हुआ था, आपकी कलाइयाँ इसमें से बाहर नहीं आ सकती थी। आपने जबे के नीचे वाले हिस्से से इन्हीं बाहर निकाला और दोनों बाजों को धोया, फिर आपने सर का मसह किया। मैं आपके मौज़े उतारने के लिए झुका तो आपने फरमाया, इन्हीं रहने दो। मैंने इन्हीं वज़ू की हालत में पहना था, आपने उन दोनों मौज़ों पर मसह किया। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब मौज़ू पर मसह की मखसूस मुद्दत। हदीस नंबर 708। तर्जुमा हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए ये मुद्दत 3 दिन और 3 रातें जबकि मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मुकर्रर की। रावी कहते हैं, यानी मौज़ू पर मसह करने की मुद्दत। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब जूतों पर मसह करना। हदीस नंबर 709। तर्जुमा अबद खैर बयान करते हैं, मैंने हज़रत अली को वज़ू करते हुए देखा, इन्होंने जूतों पर मसह किया और अच्छी तरह मसह किया और फरमाया, जिस तरह तुमने मुझे करते हुए देखा है, अगर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए ना देखा होता तो मेरी राय के मुताबिक पाँव के ऊपर वाले हिस्से के बजाय नीचे वाला हिस्सा मसह का ज़्यादा हक़दार है। इमाम दारमी फरमाते हैं, ये हदीस अल्लाह के इस फरमान से मनसूख है, अपने सरों का मसह करो और अपने पाँव एड़ियों तक धो लो। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू करने के बाद की दुआ। हदीस नंबर 710। तर्जुमा
हज़रत उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं ग़ज़वा तबूक में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह शरीक हुए। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के पास बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। आपने फरमाया, जब सूरज बुलंद हो जाए उस वक्त जो शख्स उठकर अच्छी तरह वज़ू करे और फिर 2 रकत अदा करे तो वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे इस दिन था जब इसकी वालिदा ने उसे जन्म दिया था। हज़रत उक़बा बयान करते हैं मैं बोला, हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है जिसने हमें ये मौका दिया कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये फरमान सुन सके। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बोले, रावी कहते हैं वो उनके सामने ही बैठे हुए थे कि तुम्हें इस बात पर हैरानगी हुई तुम्हारे आने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी ज़्यादा हैरान किन बात की। उक़बा कहते हैं मैंने दरियाफ़्त किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, वो क्या बात है। हज़रत उमर बोले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू करे अच्छी तरह वज़ू करे और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये दुआ पढ़े, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं ये गवाही देता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे और रसूल हैं। उस शख्स के लिए जन्नत में 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वो उनमें से जिससे चाहे दाखिल हो जाए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 711। तर्जुमा आसिम बिन सुफियान बयान करते हैं वो लोग जन्नत सलासिल में शिरकत के बाद वापस हज़रत मुआवी की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त उनके पास हज़रत अबू अंसारी और हज़रत उक़बा बिन आमिर मौजूद थे। हज़रत अबू अंसारी ने बयान किया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जो शख्स शरई हुक्म के मुताबिक वज़ू करे और जो शख्स शरई हुक्म के मुताबिक नमाज अदा करे तो उसने गुज़श्ता जो अमल किए थे वो बख्श दिए जाएंगे। रावी कहते हैं फिर हज़रत अबू अंसारी ने बयान किया, उक़बा किया ऐसा ही है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 712। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब बंदा मुस्लिम रावी को शक है या शायद ये अल्फाज हैं, बंदा मोमिन वज़ू करते हुए अपना चेहरा धोता है तो पानी के हमराह रावी को शक है या शायद पानी के आखिरी कतरे के हमराह इसके चेहरे से हर वो गुनाह निकल जाता है जिसकी तरफ उसने अपनी आँखों के ज़रिए देखा था जब वो अपने दोनों बाजू धोता है। पानी के हमराह रावी को शक है या शायद ये अल्फाज हैं, पानी के आखिरी कतरे के हमराह इसके बाजू में से हर वो गुनाह निकल जाता है जो उसके हाथों ने किया हो। उसी तरह दीगर आज़ा से भी गुनाह निकल जाता है और जब इंसान वज़ू करके फारिग होता है तो ये गुनाहों से पाक हो चुका होता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 713। तर्जुमा अब उस्मान बयान करते हैं मैं हज़रत सलमान फ़ारसी के हमराह एक दरख्त के नीचे मौजूद था। इन्होंने खुश्क टहनी को पकड़कर झटका दिया तो इसके तमाम पत्ते झड़ गए। इन्होंने फरमाया, किया तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है? मैंने अर्ज़ की, आपने ऐसा क्यों किया? इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने ऐसा ही किया था। और फिर इरशाद फरमाया था, जब मुसलमान वज़ू करता है और अच्छी तरह वज़ू करने के बाद 5 नमाज़ें अदा करता है तो उसके गुनाह उसी तरह झड़ जाते हैं जैसे ये पत्ते झड़ जाते हैं। फिर आपने ये तिलावत की, दिन के 2 किनारों में और रात के कुछ हिस्से में नमाज अदा करो, यहाँ तक तिलावत की। ये नसीहत हासिल करने वालों के लिए नसीहत है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हर नमाज के लिए वज़ू करना। हदीस नंबर 714। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वज़ू किया करते थे, बाकी हमारे लिए इतना ही काफ़ी है जब तक वज़ू ना टूटे, इस वक्त तक उसी वज़ू से कई नमाजें अदा की जा सकती हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू टूटने से ही लाजिम होता है। हदीस नंबर 715। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब किसी शख्स को अपनी पिछली शर्मगाह में हरकत महसूस हो और इसे ये उलझन हो कि शायद इसका वज़ू टूट चुका है या नहीं टूटा है, तो वो उस वक्त तक नमाज ख़त्म ना करे जब तक कि ख्वाह खारिज होने की आवाज़ ना सुन ले या बदबू ना आ जाए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब सोने से वज़ू टूट जाता है। हदीस नंबर 716। तर्जुमा हज़रत मुआवी बिन अबू सुफियान बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँखें यानी बेदारी सिरीन की निगरान हैं, जब आँखें सौज जाती हैं तो ये निगरानी ख़त्म हो जाती है। रावी कहते हैं इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी से दरियाफ़्त किया गया, आप इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देते हैं? इन्होंने जवाब दिया, नहीं, जब कोई शख्स खड़े खड़े सो जाए तो इसको वज़ू नहीं टूटेगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मज़ी का बयान। हदीस नंबर 717। तर्जुमा
حضرت سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں میں مزی کے خروج کے وجہ سے بہت پریشانی کا شکار رہتا تھا اور اس کی وجہ سے اکثر وضو کیا کرتا تھا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور آپ سے اس کا حکم دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اس کے خروج کی وجہ سے صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ میں نے عرض کی اگر میرے کپڑوں کو لگ جائے؟ آپ نے فرمایا تم ایک چلومی پانی لو اور جہاں سے لگی ہو وہاں سے دھو لو۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 718 ترجمہ حضرت بسرا بنت صفوان بیان کرتی ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے انسان کو شرمگاہ کو چھو لینے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 719 ترجمہ حضرت بسرا بنت صفوان بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے اسے وضو کر لینا چاہیے۔ امام ابو محمد دارمی فرماتے ہیں شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں یہ حدیث زیادہ مستند ہے۔ امام دارمی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وضو کرنا زیادہ مستند طور پر ثابت ہے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے یا پینے سے وضو لازم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 720 ترجمہ حضرت زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کھا پی لینے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں امام دارمی سے دریافت کیا گیا آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب وضو نہ کرنے کی رخصت۔ حدیث نمبر 721 ترجمہ حضرت عمرو بن امیہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دست اقدس میں بکری کے شانے کا گوشت پکڑ کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر نماز کا بلاوا آ گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو ایک طرف رکھا جس کے ذریعے آپ گوشت کاٹ رہے تھے اور پھر جا کر نماز ادا کر لی اور وضو نہیں کیا۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب سمندر کے پانی سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 722 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں بنو مدلج سے تعلق رکھنے والے حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم سمندر میں رہتے ہی اور کشتی میں بیٹھ کر سمندری جانوروں کا شکار کرتے ہیں، ہمیں 1 2 3 4 راتوں تک سمندر میں رہنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے ہمراہ میٹھا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی کے ذریعے وضو کریں تو ہمیں اپنے پیاسے رہ جانے کا اندیشہ ہوگا اور اگر ہم اپنی پیاس کو ترجیح دیتے ہوئے سمندر کے پانی سے وضو کریں تو ہمیں الجھن محسوس ہوتی ہے، شاید اس کے ذریعے وضو کرنا درست نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس یعنی سمندر کے پانی سے وضو کر لو کیونکہ اس کا پانی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب سمندر کے پانی سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 723 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس کے ذریعے وضو کر لیں تو ہم خود پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر لی کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب ٹھہرے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 724 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے بعد اس میں غسل نہ کرے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب پانی کی مقدار جو نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 725 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے آپ سے اس پانی کے بارے میں دریافت کیا گیا جو کسی ویران جگہ پر موجود ہو جو چوپائے پیتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پانی 2 قلوں کی مقدار تک پہنچ جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب پانی کی مقدار جو نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 726 ترجمہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جہاں سے چوپائے پیتے ہوں اور درندے پیتے ہوں، آپ نے جواب دیا جب پانی 2 قلوں کی مقدار کے برابر ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان باب آب مست عمل سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 727 ترجمہ
हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं बीमार था, मुझे कुछ होश नहीं था। आपने वज़ू किया और अपने वज़ू से बचा हुआ पानी मुझ पर छिड़क दिया तो मुझे होश आ गया। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब आब मसत अमल से वज़ू करना। हदीस नंबर 728। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में से एक खातून ने एक बर्तन में से गुस्ल जनाबत किया। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बर्तन से गुस्ल करने लगे तो इन खातून ने अर्ज़ की आपसे पहले मैं इस बर्तन से गुस्ल कर चुकी हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी को जनाबत लाहक नहीं हुई है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जब बिल्ली बर्तन में मुँह डाल दे। हदीस नंबर 729। तर्जुमा हज़रत कअब बिन मालिक की साहिबजादी कबटशा बयान करती हैं हज़रत अबू कतादा अंसारी जो इस खातून के ससुर थे इनके यहाँ तशरीफ़ लाए। इन्होंने हज़रत अबू कतादा के लिए वज़ू का पानी रखा। एक बिल्ली आई और वो पानी पीने लगी। हज़रत अबू कतादा ने वो बर्तन बिल्ली की तरफ झुका दिया यहाँ तक कि इसने अच्छी तरह पानी पी लिया। कबटशा बयान करती हैं हज़रत अबू कतादा ने मुझे गौर से अपनी तरफ देखते हुए देखा और फरमाया ए बीबी तुम हैरान हो रही हो। मैंने जवाब दिया जी हाँ। इन्होंने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बिल्ली नजस नहीं होती, ये इन जानवरों में से एक है जो तुम्हारे घर आते जाते हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब कुत्ते के बर्तन में मुँह डालने का हुक्म। हदीस नंबर 730। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान नकल करते हैं जब कुत्ता किसी बर्तन में मुँह डाले तो उसे 7 मरतबा धो लो और 8वीं मरतबा मिट्टी के ज़रिए मांजा लो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब चूहा बर्तन में गिर जाए। हदीस नंबर 731। तर्जुमा हज़रत मैमुना बयान करती हैं एक चूहा घी में गिरकर मर गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस चूहे और इसके आसपास के जमे हुए घी को भी दो, बाकी बचे हुए घी को इस्तेमाल करो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब पेशाब के छींटों से बचना। हदीस नंबर 732। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया उन दोनों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है और इन्हें किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा। उनमें से एक चुगलखोरी करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। रावी कहते हैं फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरशाख पकड़कर उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया और इन्हीं दोनों कब्रों के सरहाने गाड़ दिया ताकि उनके खुश्क होने तक उनके अजाब में तखफीफ हो जाए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मस्जिद में पेशाब करना। हदीस नंबर 733। तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं एक देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब वो उठकर जाने लगा तो मस्जिद के एक कोने में पेशाब करने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने बुलंद आवाज़ से उसे रोकने की कोशिश की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना कर दी और फिर पानी का एक डोल मंगवाकर उस शख्स के पेशाब की जगह पर बहा दिया। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जो बच्चा कुछ खाता ना हो इसके पेशाब का हुक्म। हदीस नंबर 734। तर्जुमा हज़रत कैस बयान करती हैं वो अपने कम उम्र बेटे जो अभी खाना खाने की उम्र तक ना पहुंचा था कि हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया। उसने आप पर पेशाब कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर इस जगह पर छिड़क दिया और इस जगह मिलकर नहीं धोया। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे को पाक कर देता है। हदीस नंबर 735। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ के साहिबजादे इब्राहिम की वल्द बयान करती हैं इन्होंने सैयदा सलमा से सवाल किया मेरी चादर लंबी होती है और मैं किसी नापाक जगह से भी गुजर जाती हूँ तो सैयदा सलमा ने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इस नापाक जगह के बाद आने वाला हिस्सा पाक कर देता है। रावी कहते हैं मैंने इमाम मोहम्मद दारमी से दरियाफ्त किया आप इस हदीस के मुताबिक फतवा देते हैं। इन्होंने जवाब दिया मैं कुछ नहीं कह सकता। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तैमम का बयान। हदीस नंबर 736। तर्जुमा
हज़रत इब्न इमरान बिन हसीन बयान करते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक सफ़र में शरीक थे। आपने पड़ाव किया और वज़ू के लिए पानी मंगवा कर वज़ू किया, फिर नमाज के लिए अजान हुई तो आपने लोगों को नमाज पढ़ा दी। जब आप नमाज पढ़ा कर फारिग हुए तो एक साहब अलग खड़े हुए थे जिन्होंने लोगों के साथ नमाज अदा नहीं की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया है फलन तुमने सबके साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? इन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मुझे जनाबत लाहक हो गई और पानी मौजूद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम मिट्टी के ज़रिए तैमम कर लेता, ये तुम्हारे लिए काफ़ी होता। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तैमम का बयान हदीस नंबर 737। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं दो साहिबान सफ़र के लिए रवाना हुए, उन दोनों के पास पानी नहीं था। इन दोनों ने पाक मिट्टी से वज़ू करके नमाज अदा कर ली। फिर इस नमाज के वक्त के दौरान ही बाद में उनको पानी मिल गया तो उन दोनों में से एक ने वज़ू करके नमाज दोहरा ली और दूसरे ने नमाज का इयादा नहीं किया। जब ये दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस बात का तज़किरा किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन साहब से जिन्होंने नमाज का इयादा नहीं किया था फरमाया तुमने सुन्नत पर अमल किया है और तुम्हारी नमाज दुरुस्त है। और जिन साहब ने वज़ू करके नमाज दोबारा पढ़ी थी आपने उनसे फरमाया तुम्हें दोगुना अजर मिलेगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तैमम एक मर्तबा होता है। हदीस नंबर 738। तर्जुमा हज़रत अम्मार बिन यासिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैमम के बारे में ये इरशाद फरमाया है एक मर्तबा चेहरे और दोनों बाजुओं पर किया जाएगा। इमाम दारमी फरमाते हैं इसकी सनद मुस्तनद है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तैमम एक मर्तबा होता है। हदीस नंबर 739। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं इन्होंने सैयदा उम्म समा से एक हार आरित लिया जो गुम हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तलाश में बाज़ असहाब को रवाना किया। उसी दौरान नमाज का वक्त हो गया तो इन्होंने वज़ू के बग़ैर नमाज अदा कर ली। जब वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इस बात की शिकायत आपकी खिदमत में की तो तैमम की आयत नाज़िल हो गई। उस वक्त असीद बिन हज़ीर ने कहा सैयदा आयशा को मुखातिब करके अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। अल्लाह की कसम आपको जब भी कोई परेशानी लाहक हुई अल्लाह ताला ने आपको इससे निजात अता की और मुसलमानों के लिए इसमें बरकत रख दी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत के अहकाम हदीस नंबर 740। तर्जुमा हज़रत मैमुना बयान करती हैं ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के लिए पानी रखा। आपने अपने दोनों हाथों पर उसे अनडीला और उसके ज़रिए अपनी शर्मगा को धोया। इसके बाद आपने ज़मीन पर, रावी को शक है ज़मीन पर या शायद दीवार पर, हाथ फेर कर साफ़ किया। फिर आपने कली की नाक में पानी डाला, चेहरे और दोनों बाजुओं को धोया, फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहाया और इसके बाद ज़रा सा हट कर दोनों पाँव धो लिए। मैंने आपको कपड़ा देना चाहा तो आपने कबूल नहीं किया और हाथ के ज़रिए जिस्म को पूंछ लिया। हज़रत मैमुना बयान करती हैं मैंने पर्दा तान लिया था यहाँ तक कि आप गुस्ल करके फारिग हो गए। रावी सुलेमान बयान करते हैं सालिम फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुस्ल जनाबत था। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत के अहकाम हदीस नंबर 741। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के आगाज़ में पहले दोनों हाथ धोते थे, फिर नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करते थे, फिर अपनी हथेली पानी डालकर इस पानी के ज़रिए बालों की जड़ों का खलाल करते थे, यहाँ तक कि आपको यह अंदाज़ा होता कि जल्द तक पानी पहुँच गया है। फिर आप दोनों चलों में पानी लेकर अपने सर पर बहाते और फिर गुस्ल कर लेते। इमाम दारमी फरमाते हैं ये रिवायत मेरे नज़दीक साबिक़ा रिवायत से ज़्यादा पसंद है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मर्द और औरत मियां बीवी का एक ही बर्तन से गुस्ल करना हदीस नंबर 742। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं मैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल जनाबत किया करते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मर्द और औरत मियां बीवी का एक ही बर्तन से गुस्ल करना हदीस नंबर 743। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं मैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे, वो एक बड़ा टब था। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत में बाल बराबर जगह ना धोना हदीस नंबर 744। तर्जुमा हज़रत अली बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स गुस्ल जनाबत में बाल बराबर जगह छोड़ दे यानी वहाँ तक पानी ना पहुँच सके तो उसके साथ जिन हम में ये सलूक किया जाएगा। हज़रत अली फरमाते हैं इसी वजह से मैं अपने सर के बालों का दुश्मन हूँ। रावी कहते हैं हज़रत अली सर मनडू देते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान
बाब ज़ख्मी को जनाबत लाहक होना। हदीस नंबर 745। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक साहब ज़ख्मी हो गए, फिर इन्हें इत्तिलाम हो गया तो इन्हें गुस्ल करने का कहा गया, तो उनका इंतकाल हो गया। जब इसकी इत्तिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने फरमाया लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला उन लोगों से नाराज़ हो गया। क्या इल्म आदमी की शिफा साहब इल्म से सवाल करना नहीं है? अता कहते हैं मुझे इस रिवायत का पता चला है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने बताया उसे अपना जिस्म धो लेना चाहिए और सर का वो हिस्सा छोड़ देना चाहिए था जहां जख्म लगा है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब तमाम बीवियों से सोहबत कर लेने के बाद एक ही मर्तबा वज़ू करना। हदीस नंबर 746। तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दिन में अपनी तमाम अज़वाज के साथ सोहबत कर ली करते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब तमाम बीवियों से सोहबत कर लेने के बाद एक ही मर्तबा वज़ू करना। हदीस नंबर 747। तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में तमाम अज़वाज के साथ एक के बाद दीगर उनके घरों में सोहबत कर ली करते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब किस चीज़ के ज़रिए पर्दा करना मस्तहब है। हदीस नंबर 748। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बयान करते हैं एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया और एक राज की बात बताई जो मैं किसी को नहीं बता सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के वक्त टीले या खजूर की झुंड की ऊँटनी होना नापसंद करते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर कोई जनबी सोना चाहे। हदीस नंबर 749। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं हज़रत उम्र ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया रात के वक्त मुझे जनाबत लाहक हो जाती है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिदायत की कि वो अपनी शर्मगा को धोकर वज़ू करके सो जाया करें। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर कोई जनबी सोना चाहे। हदीस नंबर 750। तर्जुमा अब्दाल रहमान अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं मैंने हज़रत आयशा से दरियाफ्त किया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत की हालत में सोना होता था तो आप किया करते थे। इन्होंने जवाब दिया आप नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करके सो जाया करते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब पानी मनी के खरूज की वजह से पानी गुस्ल वाजिब होना। हदीस नंबर 751। तर्जुमा हज़रत अब्वायूब अंसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं पानी मनी के खरूज की वजह से पानी गुस्ल वाजिब हो जाता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब पानी मनी के खरूज की वजह से पानी गुस्ल वाजिब होना। हदीस नंबर 752। तर्जुमा हज़रत सहल बिन साद जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सुनी ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त उनकी उम्र 15 बरस थी। ये बयान करते हैं हज़रत अबी बिन कब ने मुझसे फरमाया लोग जो फतवा देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में रुख़सत मौजूद है कि पानी मनी के खरूज की वजह से पानी गुस्ल वाजिब हो जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुख़सत इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में अता की थी, इसके बाद आपने गुस्ल करने का ही हुक्म दिया। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब पानी मनी के खरूज की वजह से पानी गुस्ल वाजिब होना। हदीस नंबर 753। तर्जुमा हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं हज़रत अबी बिन कब ने मुझसे फरमाया लोग तो ये फतवा देते हैं कि पानी मनी के खरूज की वजह से पानी गुस्ल वाजिब होता है, ही वो रुख़सत थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम रावी को शक है या शायद ये अल्फाज ही ज़माने के इब्तिदाई दौर में अता की थी, इसके बाद आपने मनी के खरूज के बग़ैर ही महज सोबत करने की वजह से गुस्ल किया है और अब भी वही हुक्म है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगाहों के मिल जाने का हुक्म। हदीस नंबर 754। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं जब कोई मर्द किसी औरत के साथ सोहबत करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब औरत का मर्दों की मानिंद ख्वाब देखना। हदीस नंबर 755। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं मेरी खाला खुला बिन्त हकीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी खातून के बारे में सवाल किया जिसे इहतिलाम हो जाता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गुस्ल करने की हिदायत की। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब औरत का मर्दों की मानिंद ख्वाब देखना।
हदीस नंबर 756। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं सलीम जो हज़रत अबू तुल्हा के बच्चों की वालिदा ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह बेशक अल्लाह ताला हक़ बात से हिया नहीं करता अगर कोई खातून उसी तरह का ख्वाब देख ले जो मर्द देखते हैं तो क्या आपके ख़याल में उसे गुस्ल करना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैंने कहा तुम पर अफसोस है कि या कोई औरत ऐसा ख्वाब देख सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा की तरफ रुख करके फरमाया तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ, अगर ऐसा ना होता तो बच्चे की मुँह के साथ मुशाबहत कहाँ से आएगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब औरत का मर्दों की मानिंद ख्वाब देखना। हदीस नंबर 757। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं सैयदा सलीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, उस वक्त सलमा भी आपके पास मौजूद थी। सलीम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर कोई औरत वैसा ही ख्वाब देखे जो मर्द देखते हैं तो क्या हुक्म है। सलमा ने कहा तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने औरतों को शर्मिंदा कर दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलीम की हिमायत करते हुए फरमाया बल्कि तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ, सबसे बेहतर औरत वो है जो ज़रूरी मसाइल के बारे में दरियाफ्त करे। फिर आपने सलीम से फरमाया अगर औरत को मनी नज़र आ जाए तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। सैयदा सलमा ने अर्ज़ की किया ख़वातीन की भी मनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वरना बच्चा उनसे मुशाबहा कैसे हो सकता है, वो भी इस बारे में मर्दों के साथ शामिल होती हैं। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जो शख्स तिरी देखे और उसे इहतिलाम याद ना हो। हदीस नंबर 758। तर्जुमा। जो शख्स बेदार होने के बाद तिरी देखे उसे इहतिलाम याद ना हो, इसके बारे में सैयदा आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान नकल करती हैं उसे गुस्ल करना चाहिए। लेकिन अगर उसे ख्वाब याद है लेकिन तिरी नज़र नहीं आई तो इस पर गुस्ल लाजिम नहीं। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जब कोई शख्स नींद से बेदार हो। हदीस नंबर 759। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जब कोई शख्स नींद से बेदार हो तो उसे अपना हाथ पानी के बर्तन में डालने से पहले 3 मरतबा धो लेना चाहिए। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब जब कोई शख्स रफ़ा हाजत के बाद वज़ू किए बग़ैर कुछ खा ले। हदीस नंबर 760। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, आप क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपकी खिदमत में खाना पेश किया गया, आप वो खाने लगे तो अर्ज़ की गई किया आप वज़ू नहीं करेंगे। आपने इरशाद फरमाया मैं किया नमाज पढ़ने लगा हूँ जो वज़ू करूँ। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा के अहकाम। हदीस नंबर 761। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं हबीबा बिन्त जहश इस्तिहाज़ा का शिकार होकर रह गईं, वो हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ की अहलिया थी, वो 7 बरस तक इसमें मुब्तला रहीं। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये हीज़ नहीं है बल्कि ये किसी दूसरी रिब का खून है, जब हीज़ आ जाए तो नमाज पढ़ना तर्क कर दो और जब वो ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दो। सैयदा आयशा बयान करती हैं वो खातून हर नमाज के वक्त गुस्ल करके नमाज पढ़ती, वो एक बड़े टब में बैठा करती थी जो उनकी बहन सैयदा ज़ैनब का था, उनके खून की सुर्खी पानी पर गालिब आ जाती थी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब रोज़ादार शख्स को मुबाशरत की इजाज़त है। हदीस नंबर 762। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मुबाशरत कर ली करते थे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब रोज़ादार शख्स को मुबाशरत की इजाज़त है। हदीस नंबर 763। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मुबाशरत कर ली करते थे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत का जाए नमाज पकड़ना। हदीस नंबर 764। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया मुझे जाए नमाज पकड़ाओ। इन्होंने अर्ज़ की मैं हाइज़ा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ के खून का कपड़े पर लग जाना। हदीस नंबर 765। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन्त अबू बकर बयान करती हैं मैंने एक खातून को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते हुए सुना हीज़ से पाक हो जाने के बाद अपने कपड़े का किया करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसमें खून लगा हुआ देखो तो उसे रगड़ कर और उंगलियों की मदद से धो लो और फिर बाकी कपड़े पर पानी छिड़क कर उसी कपड़े में नमाज पढ़ लो। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान।
बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 766। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं, एक अंसारी खातून ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हीज़ के बारे में सवाल किया तो आपने इरशाद फरमाया, तुम पानी और बरी हासिल करो, फिर इसे धोकर अच्छी तरह साफ़ करो, फिर सर पर पानी बहाओ यहाँ तक कि वो बालों की जड़ों तक पहुँच जाए, फिर खुशबू में बसा हुआ कपड़े का टुकड़ा इस्तेमाल करो। इस खातून ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, मैं इसके ज़रिए किया करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इस खातून ने फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इसका किया करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हज़रत आयशा ने फरमाया, तुम खुशबू में बसा हुआ कपड़े का टुकड़ा लेकर खून के मखसूस मकाम पर फेरो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और आपने इस पर कोई इनकार नहीं किया। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 767। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं, फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश नामी खातून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस्तिहाज़ा का शिकार औरत हूँ और पाक नहीं होती, किया नमाज पढ़ना छोड़ दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किसी दूसरी रिब का खून है, जब हीज़ आए तो तुम नमाज पढ़ना छोड़ दो और जब वो ख़त्म हो जाए तो खून धोकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी करो। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 768। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं, जहश की साहिबजादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में इस्तिहाज़ा का शिकार हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का हुक्म दिया। वो खातून टब में दाखिल होती थी जो पानी से भरा हुआ होता था। वो खातून इसमें गोता लगाकर बाहर निकलती थी तो खून पानी पर गालिब आ चुका होता था, लेकिन वो खातून नमाज पढ़ती थी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 769। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं, फ़लाँ खातून को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के वक्त गुस्ल करने की हिदायत की। जब ये बात इसके लिए परेशानी का बाइस हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ये हिदायत की कि वो एक गुस्ल करने के बाद ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा कर ली करें और एक मरतबा ही गुस्ल करने के बाद मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करे और फजर के लिए फिर गुस्ल करे। इमाम दारमी फरमाते हैं, मुहद्दिसीन इस खातून का नाम सहला बिन्त सुहेल बयान करते हैं, जबकि यजीद बिन हारून ने इसका सहेला बिन्त सहल नकल किया है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 770। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में एक खातून इस्तिहाज़ा में मुब्तला हो गई तो उसे हुक्म दिया गया। शोबा कहते हैं, मैंने अब्दाल रहमान नामी रावी ही से दरियाफ़्त किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ये हुक्म दिया था। इन्होंने जवाब दिया, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई चीज़ नहीं सुना रहा, सिर्फ ये बात बता रहा हूँ। इस खातून को ये हिदायत की गई कि वो ज़हर की नमाज को मुअख्खर कर दी करे और असर की नमाज जल्दी अदा किया करे और उन दोनों नमाज़ों के लिए एक दफ़ा गुस्ल करे, फिर वो मग़रिब की नमाज को मुअख्खर करे और इशा की नमाज जल्दी अदा करे और उन दोनों के लिए एक ही दफ़ा गुस्ल किया करे, फिर सुबह की नमाज के लिए एक दफ़ा गुस्ल करे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 771। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, हबीबा बिन्त जहश 7 बरस तक इस्तिहाज़ा में मुब्तला रहीं। वो हज़रत अब्दाल रहमान की अहलिया थीं। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस बात की शिकायत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये हीज़ नहीं है बल्कि मवाद है। जब हीज़ आए तो नमाज पढ़ना तर्क कर दो और जब ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दो। हज़रत आयशा बयान करती हैं, वो खातून हर नमाज के वक्त गुस्ल करके नमाज पढ़ती थी। हज़रत आयशा मज़ीद बयान करती हैं, वो खातून अपनी बहन ज़ैनब बिन्त जहश के बड़े टब में बैठती थीं, यहाँ तक कि खून की सुर्खी पानी पर गालिब आ जाती थी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 772। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं, फ़ातिमा बिन्त अबू हबीश ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं इस्तिहाज़ा का शिकार हूँ, किया मैं नमाज़ पढ़ना तर्क कर दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मवाद है, हीज़ नहीं है। जब हीज़ आए तो नमाज़ पढ़ना तर्क कर दो और जब इसकी मुद्दत पूरी हो जाए तो खून धोकर वज़ू करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दो। हश्शम बयान करते हैं, मेरे वालिद ये बयान करते थे, ऐसी औरत को एक ही मरतबा गुस्ल करना होगा, इसके बाद नहीं, क्योंकि वो पाक हो चुकी है और नमाज पढ़ सकती है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 773। तर्जुमा।
सैयदा सलमा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में एक खातून का खून मुसलसल ख़ारिज होता रहता था। सैयदा सलमा ने इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं जवाब दिया, इस औरत को चाहिए कि इस आर्ज़े से पहले जितने दिन इसको हीज़ आया था हर महीने उनका ख्याल रखे और इस दौरान नमाज ना पढ़े। जब वो वक्त गुजर जाए और नमाज का वक्त आ जाए तो इस औरत को चाहिए गुस्ल करके उस मखसूस मकाम पर कपड़ा बांध कर नमाज पढ़े। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 774। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं हबीबा बयान करती हैं या रसूल अल्लाह मेरा खून बहुत ज़्यादा ख़ारिज होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम गुस्ल करके नमाज पढ़ा करो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 775। तर्जुमा सैयदा आयशा बयान करती हैं हबीबा बिन्त जहश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वो 7 बरस से इस्तिहाज़ा का शिकार थीं। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इसकी शिकायत की और उसका हुक्म दरियाफ़्त किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया ये हीज़ नहीं है, ये एक मवाद है, तुम गुस्ल करके नमाज पढ़ा करो। हज़रत आयशा बयान करती हैं हबीबा हर नमाज के वक्त वज़ू किया करती थीं। वो जिस टब में बैठा करती थीं इसमें खून की सुर्ख़ी की गालिब आ जाती थी, लेकिन वो नमाज पढ़ा करती थीं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 776। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हबीबा बिन्त जहश इस्तिहाज़ा का शिकार हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का हुक्म दिया। वो एक बड़े टब में गोता लगाया करती थीं जो पानी से भरा हुआ होता था। जब वो इसमें से बाहर निकलती थीं तो खून पानी पर गालिब आ जाया करता था, लेकिन वो नमाज पढ़ा करती थीं। कासिम बयान करते हैं वो खातून बादिया बिन्त गीलान सक़ीफ़ा थी। हज़रत आयशा बयान करती हैं सहला बिन्त सुहेल इस्तिहाज़ा का शिकार हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का हुक्म दिया। जब ये काम उनके लिए मुश्किल हुआ तो आपने इन्हें हुक्म दिया कि वो एक ही गुस्ल के बाद ज़हर और असर की नमाज अदा करें एक साथ और एक गुस्ल के बाद मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा कर ली करें और सुबह की नमाज के लिए फिर गुस्ल कर ली करें। साद बिन इब्राहिम बयान करते हैं मुहद्दिसीन ने इस बारे में इख्तिलाफ़ किया है कि उन 3 ख़वातीन में से हज़रत अब्दाल रहमान की अहलिया कौन थीं। बाज़ ने कहा है वो हबीबा थीं, बाज़ ने कहा है कि वो बारिया थीं और बाज़ ने कहा है कि वो सहला बिन्त सुहेल थीं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 777। तर्जुमा काका बिन हकीम बयान करते हैं इन्होंने सईद से मुस्तिहाज़ा खातून के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया है मेरे भतीजे अब इसके बारे में मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाला शख्स बाकी नहीं रहा। जब इस औरत को हीज़ आ जाए तो वो नमाज पढ़ना तर्क कर दे और जब वो ख़त्म हो जाए तो वो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 778। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास मुस्तिहाज़ा खातून के बारे में फ़रमाते हैं अपने हीज़ के मखसूस अय्याम के दौरान वो नमाज पढ़ना तर्क कर दे, फिर गुस्ल करे और रुई की पोटली बनाकर उसे मखसूस जगह पर बांध कर नमाज पढ़े। एक शख्स ने दरियाफ़्त किया अगर खून बह रहा हो तो इन्होंने जवाब दिया अगरचे इस पर नाले की तरह खून बह रहा हो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 779। तर्जुमा अम्मार बयान करते हैं हज़रत इब्न अब्बास मुस्तिहाज़ा औरत के बारे में पहले बहुत ज़्यादा सख्त राय के मालिक थे, फिर इन्होंने रुख़सत दी। एक मरतबा एक खातून उनके पास आए और बोली कि मैं हीज़ की हालत में खाना काबा में जा सकती हूँ। इन्होंने जवाब दिया हम अगर तुम रुई की पोटली बनाकर शर्मगा के अंदर रखकर उसे अच्छी तरह बांध लो तुम खाना काबा के अंदर दाखिल हो सकती हो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 780। तर्जुमा कमीर बयान करती हैं मैंने सैयदा आयशा से मुस्तिहाज़ा औरत के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया इस्तिहाज़ा से पहले जिन अय्याम में वो औरत नमाज नहीं पढ़ती थी उन मखसूस अय्याम का ख्याल रखेगी, फिर जब वो दिन आए जिसमें वो पाक हो जाया करती थी तो वो गुस्ल करेगी। अब वो हर नमाज के वक्त वज़ू करके नमाज पढ़ेगी। यही रिवायत एक सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तिहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 781। तर्जुमा
मुस्तहाज़ा औरत के बारे में सैयदा आयशा बयान करती हैं, पहले वो जिन अय्याम के दौरान नमाज नहीं पढ़ती थी, इस्तिहाज़ा के दौरान वो इन अय्याम का ख्याल रखेगी और जब इसके पाक होने का दिन आएगा जिस दिन पहले पाक हो जाया करती थी तो वो गुस्ल करेगी और हर नमाज के वक्त वज़ू करके नमाज अदा करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 782। तर्जुमा इदी बिन साबित अपने दादा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मुस्तहाज़ा औरत हर महीने में अपने हीज़ के मखसूस अय्याम के दौरान नमाज पढ़ना तर्क कर देगी। जब वो दिन गुजर जाएंगे तो वो गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी और रोज़ा रखेगी। वो हर नमाज के वक्त वज़ू करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 783। तर्जुमा मुस्तहाज़ा औरत के बारे में हुस्न बसरी फरमाते हैं, अगर उसे तलाक हो जाए और लगातार खून आ रहा हो तो वो 3 हीज़ जितने अय्याम तक इद्दत बसर करेगी। इसकी नमाज के बारे में फरमाते हैं कि हर महीने में अपने हीज़ के मखसूस अय्याम के दौरान वो नमाज पढ़ना तर्क कर देगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 784। तर्जुमा मुतमर अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, मैंने क़तादा से ऐसी खातून के बारे में दरियाफ़्त किया जिसके हीज़ के अय्याम मखसूस हों और फिर इसके बाद 5, 4 या 3 दिन तक खून आता रहे। इन्होंने जवाब दिया वो औरत नमाज पढ़ेगी। मैंने दरियाफ़्त किया अगर 2 दिन हों। इन्होंने जवाब दिया ये इसके हीज़ का हिस्सा शुमार होंगे। मैंने यही सवाल इब्न सरीन से किया तो इन्होंने जवाब दिया इस बारे में ख़वातीन ज़्यादा बेहतर जानती हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 785। तर्जुमा जो औरत तहर के अय्याम के दौरान खून देखे इसके बारे में हुस्न बसरी फरमाते हैं, मेरी राय के मुताबिक इसे गुस्ल करके नमाज पढ़नी चाहिए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 786। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मुस्तहाज़ा औरत के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने जवाब दिया वो उन अय्याम का ख्याल रखे कि जिनमें पहले इसे हीज़ आता था और इस दौरान नमाज नहीं पढ़ेगी, फिर वो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर देगी, यहाँ तक कि फिर जब वो वक्त आए जो उसके हीज़ का वक्त मखसूस वक्त है तो वो नमाज पढ़ना तर्क कर देगी। जब वो गुजर जाए तो वो गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी, क्योंकि ये शैतान है जो खातून को गुमराह करना चाहता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 787। तर्जुमा मुस्तहाज़ा औरत के बारे में इमाम बाकर इरशाद फरमाते हैं, वो अपने हीज़ के मखसूस अय्याम के दौरान नमाज पढ़ने लगी। 2 अय्याम गुजर जाने के बाद गुस्ल करेगी और खून खरूज की जगह पर रुई रख लेगी और हर नमाज के वक्त गुस्ल करली करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 788। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं, मुस्तहाज़ा औरत हीज़ के अय्याम के दौरान बैठी रहेगी, यानी नमाज अदा नहीं करेगी, फिर एक ही मर्तबा गुस्ल करेगी और फिर हर नमाज के लिए वज़ू किया करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 789। तर्जुमा अनस इब्न सरीन बयान करते हैं, हज़रत अनस के ख़ानदान में से कोई खातून इस्तिहाज़ा में मुब्तला हो गई तो इन लोगों ने मुझे हिदायत की तो मैंने हज़रत इब्न अब्बास से उसका हुक्म दरियाफ़्त किया। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया अगर वो औरत गाढ़ा खून देखे तो नमाज ना पढ़े और जब तहर देखे ख्वाह वो दिन के एक मखसूस हिस्से के लिए ही क्यों ना हो तो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 790। तर्जुमा अनस बिन सरीन बयान करते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक की एक वल्द इस्तिहाज़ा में मुब्तला हो गई। उनके घर वालों ने हिदायत की कि मैं हज़रत इब्न अब्बास से उसका हुक्म दरियाफ़्त करूँ। मैंने उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया जब उसे गाढ़ा खून नज़र आएगा तो नमाज पढ़ना तर्क कर दे और जब तहर देखे तो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 791। तर्जुमा ज़हाक के बारे में मनक़ूल है, एक खातून ने उनसे सवाल किया कि मैं इस्तिहाज़ा में मुब्तला हूँ। इन्होंने जवाब दिया जब तुम ताज़ा खून देखो तो हीज़ के दौरान नमाज ना पढ़ो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा का गुस्ल करना। हदीस नंबर 792। तर्जुमा
ابراہیم نقی بیان کرتے ہیں مستحاضہ عورت اپنے مخصوص ایام کے دوران بیٹھی رہے گی، نماز ادا نہیں کرے گی، پھر وہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے ایک مرتبہ غسل کرے گی، پھر وہ مغرب کی نماز کو مؤخر کرے گی اور عشاء کی نماز جلدی ادا کرے گی اور ایسا عشاء کے وقت ہی کرے گی، پھر وہ فجر کی نماز کے لیے الگ سے وضو کرے گی۔ ایسی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کا شوہر اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا اور وہ عورت قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب مستحاضہ کا غسل کرنا، حدیث نمبر 793۔ ترجمہ، عطا بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس مستحاضہ عورت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے وہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے گی، مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے ایک غسل کرے گی۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے وہ ظہر کی نماز کو مؤخر کرے گی اور عصر جلدی ادا کرے گی، مغرب کی نماز مؤخر کرے گی اور عشاء کی نماز جلد ادا کرے گی۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب مستحاضہ کا غسل کرنا، حدیث نمبر 794۔ ترجمہ، مجاہد مستحاضہ عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جب اس کے حیض کا مخصوص وقت ختم ہو جائے تو اگر وہ عصر کا وقت ہو تو وہ عورت اچھی طرح وضو کر کے کپڑا لے کر اسے اپنی شرمگاہ پر مضبوطی سے باندھ لے، پھر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کرے گی، پھر ایسا ہی کرنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرے گی، پھر ایسا ہی کرے یعنی اچھی طرح وضو کر کے شرمگاہ پر کپڑا باندھ کر فجر کی نماز ادا کرے گی۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب مستحاضہ کا غسل کرنا، حدیث نمبر 795۔ ترجمہ، عطا سعید اور اکرمہ بیان کرتے ہیں مستحاضہ عورت روزانہ ظہر اور عصر کی نماز کے وقت غسل کرے گی اور دونوں نمازیں ادا کرے گی، پھر مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے غسل کر کے دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کرے گی اور فجر کی نماز کے لیے پھر غسل کرے گی۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب مستحاضہ کا غسل کرنا، حدیث نمبر 796۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں مستحاضہ عورت غسل کرنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرے گی، پھر اگر اسے کچھ دکھائی دے یعنی خون خارج ہو تو وہ غسل کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرے گی۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ مستحاضہ عورت ظہر کے وقت غسل کرے گی جو اگلے دن ظہر کے لیے کافی ہوگا، اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کی جا سکتی ہے اور وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ حدیث نمبر 797۔ ترجمہ، سمیع بیان کرتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے مستحاضہ عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا وہ اپنے حیض کے مخصوص ایام کے دوران بیٹھی رہے گی یعنی نماز ادا نہیں کرے گی، پھر ایک ظہر کی نماز سے لے کر اگلے دن ظہر کی نماز تک ایک غسل کرے گی، اس عرصے کے دوران وہ کپڑے کو اپنی شرمگاہ پر اچھی طرح سے باندھ کر رکھے گی، اس کا شوہر اس کے ساتھ صحبت کر سکے گا اور وہ عورت روزہ رکھ سکے گی۔ سمیع کہتے ہیں میں نے دریافت کیا، اس کی دلیل کیا ہے انہوں نے مجھے مارنے کے لیے کنکری اٹھا لی۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ مستحاضہ عورت ظہر کے وقت غسل کرے گی جو اگلے دن ظہر کے لیے کافی ہوگا، اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کی جا سکتی ہے اور وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ حدیث نمبر 798۔ ترجمہ، سعید بن مسیب فرماتے ہیں مستحاضہ عورت ایک ظہر کی نماز سے لے کر اگلے دن ظہر کی نماز تک کے لیے ایک مرتبہ غسل کرے گی اور ہر نماز کے وقت وضو کیا کرے گی، اگر بکثرت خون خارج ہو رہا ہو تو اپنی شرمگاہ پر کپڑا باندھ لے گی۔ حضرت حسن بصری بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ مستحاضہ عورت ظہر کے وقت غسل کرے گی جو اگلے دن ظہر کے لیے کافی ہوگا، اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کی جا سکتی ہے اور وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ حدیث نمبر 799۔ ترجمہ، سمیع جو ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن حشام کے آزاد کردہ غلام ہیں بیان کرتے ہیں قعقاع بن حکیم اور زید بن اسلم نے انہیں یعنی سمیع کو سعید بن مسیب کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ ان سے مستحاضہ عورت کے بارے میں دریافت کریں کہ وہ غسل کس طرح سے کرے۔ سعید نے جواب دیا وہ عورت ظہر کے وقت سے غسل کرے گی جو اگلے دن ظہر کی نماز تک کافی ہوگا، اگر اس کا خون زیادہ خارج ہو رہا ہے تو وہ اپنی شرمگاہ پر مضبوطی سے کپڑا باندھ لے اور ہر نماز کے وقت وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ مستحاضہ عورت ظہر کے وقت غسل کرے گی جو اگلے دن ظہر کے لیے کافی ہوگا، اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کی جا سکتی ہے اور وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ حدیث نمبر 800۔ ترجمہ، حضرت حسن بصری مستحاضہ عورت کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ایک دن ظہر کی نماز سے لے کر اگلے دن ظہر کی نماز تک کے لیے ایک ہی مرتبہ غسل کرے گی۔